भाई बहुत हो चुका है एक्सेल का सीखना। अब वो टाइम आ चुका है जब हमें प्रैक्टिकली उस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ रील्स डाल रहा था जो कि इनफ नहीं है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें मैं दिखा नहीं पा रहा था कि मैंने क्या काम किया है। बट आज मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ, उस पे बैठा हूँ और कुछ चीज़ों की वजह से मैं कर भी नहीं पा रहा था। आज हम सीधे काम करेंगे। ये डेटा मैंने आपको दिया हुआ था टेलीग्राम पे भी, और वैसे मैंने दे रखा है एक रील के थ्रू, जो कि समथिंग 154 रोज का डेटा है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 100 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको हम करने वाले हैं। और ये सारे तो नहीं करेंगे हम, इस वीडियो को कम से कम एक दो पार्ट में, 2-3 पार्ट में तोड़ेंगे, क्योंकि ये डेटा काफ़ी हैवी है और क्वेश्चन भी 100 प्लस हैं। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है, इसलिए हम एक सिस्टम से आराम आराम से इन सबको करेंगे। तो क्योंकि मुझे अभी सीखते हुए 50 डेज हुए हैं, तो वैसे मैं सीख चुका हूँ काफ़ी, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स होंगी। मुझे पता है मिस्टेक्स होने वाले हैं, तो मैं गलतियाँ करूँगा, इसलिए डोंट माइंड। और अगर कुछ सीख सको तो सीखना, वरना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपना काम डॉक्यूमेंट कर सकूँ जो मैंने सीखा है। सो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहले कोई सा भी डेटा होता है, देखो, तो ये वीडियो हेल्प करेगी बिगिनर्स को जो बिल्कुल जीरो सीख रहे हैं। तो इसमें डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, तो ये वीडियो उन लोगों को हेल्प करने वाली है जो कि एकदम बिगिनर्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है, तो उनको सीखने को भी मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे सामने कोई सा भी डेटा होता है तो हम खुली आंखों से उसको एक बार देखते हैं। तो जब आप सीख जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि डेटा में कहाँ क्या कमियां हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मुझे क्या कमियां दिख रही। तो देखो, इस डेटा में जब हम सही से देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें सब इनकंसिस्टेंट दिख रहा है। इसमें ईएमपी जो है एम्प्लॉय, वो कैपिटल नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल स्मॉल लेटर में है, और ये एकदम से कैपिटल है। देन उसके बाद में इधर देखो, इधर ये क्या बोलते हैं इसको, ये चीज़ जो है यार, क्या बोलते हैं, कॉमा, कॉमा नहीं, सॉरी, जो भी हो याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये बोलते हैं। उसके बाद में इसमें भी 4 डिजिट हैं और उसके बाद में ईएमपी नहीं लिखा हुआ है। तो ईएमपी ऐसे कई सारे में नहीं लिखा हुआ है। तो देखो अब यहाँ कंडीशन क्या हो सकती थी। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह रहे हैं कि एम्प्लॉय नेम एंड सिटी हैव एक्स्ट्रा लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस, मतलब इनमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, एम्प्लॉय नेम और ये सब। तो देखो अभी मैं अपनी अकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि समझ रहा हूँ, कर लूँगा शायद, ट्राई करता हूँ। तो देखो सबसे पहला स्टेप ये कि डेटा क्लीनिंग में हम इस डेटा पे कभी काम नहीं करेंगे। हम एक कॉपी बना लेते हैं, देन तब काम करेंगे, क्योंकि डेटा में जब गड़बड़ी हो जाती है तो देखने के लिए, रेफरेंस के लिए, ये वाला जो पेरेंट्स डेटा है इसको बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे नहीं करना है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और उसके बाद में राइट एरो, राइट साइड में सिलेक्ट हो गया, और डाउन एरो पूरा सिलेक्ट हो गया। दिख रहा है यहाँ ये एवरेज, मतलब समथिंग पूरा सिलेक्टेड है। और इसको हम कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लिया, एंड देन यहाँ कंट्रोल प्लस भी पेस्ट कर दिया। अभी ये डेटा आ गया हमारा यहाँ। तो हम इसको एक बार और ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम अपना यूज़ करते हैं। अब देखो ये कॉलम्स जो हैं, ये ऐसे इधर दिख रहा है, ये नाम दब चुके हैं आधे आधे। सो आधे आधे नाम दबे हुए हैं, तो ऐसा कई कई कॉलम्स में है।
कई कॉलम्स के साथ ये चीज़ है। तो जैसे ये भी आधा नाम दबा हुआ, तो अब हम इसको शॉर्टकट की से फिक्स करेंगे। शॉर्टकट की हेल्प से पूरा फिक्स करने वाले हैं। तो हम इसको पूरा कंट्रोल प्लस ये करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यूज़ करते हैं अपना भैया शॉर्टकट की। शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। कॉलम्स ऑटो फिट हो गए। इसको आप ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि कॉलम बी में सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस दबाएंगे और ये एक्स्ट्रा ले लिया है पूरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रो तो ले लिया। अब इसमें देखो हम लगा सकते थे प्रॉपर और ट्रिम फार्मूला, जो कि इनफ नहीं है, क्योंकि मान लो मैंने लगा भी दिया प्रॉपर और प्रॉपर और ट्रिम फार्मूला लगा भी दिया, तो उसमें से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें से मान लो मैंने लगा भी दिया तो क्या होगा? ये तो वैसा का वैसा है, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है, ये भी सही हो गया, अभी तक तो आपको ठीक दिख रहा है। बट यहाँ देखना, अब यहाँ क्या हुआ, इसके साथ में ये जो बीच में है ये एम्प्लॉय और आईडी नंबर के बीच में ये आया, देन कैपिटल तो इस्तेमाल हो गया। अब इसके साथ क्या होगा? अब क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होगा, मान लो ये तो है ही बड़ा, तो हम मैनुअली फिर EMP एम्प्लॉय कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो अब हमें यहाँ अपना बदलना पड़ेगा फॉर्मूला, ये काम करेगा ही नहीं। वैसे नॉर्मली मैंने कई सारी फार्मूलाज पे प्रैक्टिस की है, तो मैंने देखा है कि हो जाता है, वैसे हो जाता है इसके थ्रू, इस फॉर्मूला मतलब प्रॉपर और ट्रिम लगाने से। तो हम इसको कॉपी करते हैं एम्प्लॉय आईडी को और इसमें कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद में इसको कर दिया, हटा दिया, एंड देन ठीक है प्रॉपर। अब हम यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 डिजिट्स इधर हैं और EMP है, जो कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये सब भी एक ही फॉर्मेट में आ जाएं, या तो स्मॉल या तो कैपिटल, और एक्स्ट्रा स्पेस भी हट जाए और इसके साथ में EMP भी आ जाए। तो मैंने सिर्फ इसमें कल प्रैक्टिस की थी और ये डिफ़िकल्ट भी था, इसलिए आज आपको सीधे बता दे रहा हूँ। तो कोई भी फार्मूला शुरू होता है तो हम इस पे लगा देते हैं कि ये वाला, और उसके बाद में हम डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं EMP, ठीक है। तो EMP हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो हर बार डेटा अलग अलग होगा, तो आपको अलग अलग कंडीशंस के साथ में खेलना आना चाहिए, और वो आएगा तब जब आप अलग अलग डेटा के साथ प्रैक्टिस करोगे। मैं कोई ट्यूटर नहीं सॉरी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ बढ़िया तरीके से। तो EMP लिखने के बाद एंड लगा दिया और लिख दिया राइट। अब मैं इसको मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में, ठीक है। राइट फार्मूला लगा दिया और उसके बाद में ट्रिम मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ट्रिम, उसके बाद में हमने सिलेक्ट किया और हमने इसको किया, नहीं सॉरी अभी बंद नहीं करेंगे इसको। अब हमने यहाँ लिख दिया 4। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब देखो नहीं हो रहा है, अभी नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तो टू ट्रिम टेक्स्ट, अच्छा दो फार्मूलास लग गए ना शायद, अभी भी नहीं हो रहा, कोई नहीं, देखते हैं। तो इसमें ट्रिम के बाद सीधे टेक्स्ट मांग रहा है, ओके। तो हम यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं, 4 करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा है। अच्छा ये बोल रहा है कि इसमें
डबल फार्मूलास लगी हुई हैं क्योंकि राइट और ट्री में, तो अभी इसको हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अभी हम ड्रैग करके एक बार देख लेते हैं। हाँ, अब प्रॉपर हो गया। अब मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अरे, अब मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, ये मेरा प्लान था कि मैंने सोचा था कि मुझसे जो गलतियाँ होती हैं आप लोग देख सको कि इतना दिन सीखने के बाद भी कितनी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि एक्सेल में कोई परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो देखो हमने इसमें किया क्या, हम एक्सेल को बोल रहे हैं कि देखो ये जो डेटा है इस वाले कॉलम में, तो देखो सबसे पहले हमने ये वाला बराबर का मतलब इक्वल कर लगाया। ठीक है, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब हम इस तरफ से देखते हैं, हम उसको बोलते हैं कि और लगा के राइट साइड में जो 4 डिजिट हैं उनको ले लो और बाकी जो है उसको ट्रिम कर दो, स्पेस जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको ट्रिम कर दो। शायद आपको समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, तो मैं और सही से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इसको बता रहे हैं कि देखो ये जो डेटा है इसमें राइट साइड के 4 डिजिट ले लो। ठीक है, अब इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस है ट्रिम का मतलब उसको हटा दो। ठीक है, अब एंड लगाया, उसके बाद में हम इसको बोल रहे हैं कि अभी जो 4 डिजिट है ना, तो राइट साइड में 4 डिजिट रखना और उसके आगे ये EMP जोड़ दो। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, बाद में समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। इतना ही कर पा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो अब अगर देखो, हम अगर इसको डिलीट कर देते हैं, समझ रहे हो, कंट्रोल प्लस माइनस कर दिया तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि नेम देखो, अब हम आ गए नेम में। अब नेम के साथ क्या हो रहा है, ये वाला स्मॉल में, स्मॉल में, स्मॉल में, ये प्रॉपर कैपिटल में है। ठीक है, ये वाला भी एकदम स्मॉल में है, एकदम स्मॉल में। देखो इसका, इसमें डबल प्रॉब्लम है, इसमें पहला लेटर ही जो है, पहला लेटर ही जो है स्मॉल ही है, पूरा स्मॉल है। इसमें तो फिर भी स्टार्टिंग के जो वर्ड हैं वो कैपिटल हैं, तो ये भी पूरा कैपिटल है। तो अब हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस मतलब सॉरी कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करते हैं एंड देन इसमें पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, मुझे ये पसंद नहीं इसमें, ये। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल ही हो गया, स्पेस तो देना पड़ेगा। हाँ, अब सही है। तो अब इसमें क्योंकि ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, इसमें भी देखो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, आप शायद ध्यान से देख पा रहे हो, कुछ एकदम लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये वाला देखो, ये थोड़ा सा मिडल में है। ठीक है, समझ में है थोड़ा सा, और कुछ, सॉरी, कुछ देखना एकदम मतलब यहाँ तक है कैपिटल होने की वजह से। तो अभी इसमें क्या ज़रूरत है, हम इनको प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेते हैं। प्रॉपर का फॉर्मूला ही इसलिए है कि हम इनको एक फॉर्मेट में कर दें, जैसे कि या तो ये कैपिटल हो जाए या तो ये लोअर हो जाए। तो हम जब सिर्फ प्रॉपर का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें होता क्या है कि ये सिर्फ प्रॉपर हो जाता है इस फॉर्मेट में आने। अब हम इसमें ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, हम ट्रिम का भी फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स्ट्रा स्पेस जो होगी हट जाएगी। ठीक है, अब हम इसको चूज करते हैं, क्लोज करते हैं और कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया प्रॉपर। अब इसमें देखना कुछ तो प्रॉब्लम नहीं, हो गया प्रॉपर हो गया। अब अगर हम इसको डिलीट कर दें कंट्रोल प्लस माइनस से, कंट्रोल प्लस जेड कर लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, रेफ करके आ जाता है रेफरेंस, क्योंकि ये रेफरेंस सेल थी और हमने इसको डिलीट कर दिया था, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल प्लस सी से, देन माउस का राइट वो क्लिक करके
और इसको ना वैल्यूज़ में कर देना है, ठीक है। शायद आप समझ पा रहे हो, अगर आप बिगिनर हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं तो जो कर चुके हैं उनको समझ में आ चुका होगा। तो बस इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और इसको अब मज़े से डिलीट कर दो, अब इसमें कुछ नहीं होगा। बेसिकली देखो, अगर मैं आपको ट्यूटोरियल देने बैठूंगा तो शायद मुझसे गलतियां होंगी और आपको वो चीज़ फ्रस्ट्रेट करेगी, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ तो मैं सही सही कर भी नहीं पाऊंगा, मुझसे गलतियां होंगी ही होंगी। और क्योंकि ये मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाए जैसे मैं काम करता हूँ डेली। तो अब हम इसको देख लेते हैं। देखो, इसमें सब कुछ सही से दिख रहा है, दिख रहा है, कहीं कोई कमी नहीं। कभी कभी कोई कोई डेटा मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है जिसमें मेल की जगह सिर्फ एम होता है, फीमेल की जगह कभी कभी एफ होता है। अभी इसमें मुझे कोई कमी नहीं दिख रही, इसको छोड़ते हैं। अब इसमें देखते हैं डिपार्टमेंट में क्या है। डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखो पहले ही दिख रही है। एम के टी जी ये क्या है भाई? फिर नीचे आओ, देखो यहाँ दिख रहा है मार्केटिंग। आई थिंक ये जो एम के टी जी है ये इसी का शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। ऐसा बहुत सारी कंपनीज में होगा और होता है। मैंने कई डेटा को एनालाइज किया, समझा कि हाँ कैसे कैसे होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूं। अब इसमें ये प्रॉपर कैपिटल है, ठीक है। अब ये देखो सेल्स डेप्ट लिखा है, जबकि डिपार्टमेंट होना चाहिए फाइनेंस लिखा है। अब ये फिन लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैसे फाइंड करना है? तो मैंने एक वीडियो से सीखा था, बहुत अच्छा तरीका है। हमें सॉर्ट एंड फिल्टर में करना है और फिल्टर लगा देना है, ठीक है। अब फिल्टर में जाके हम यहाँ से देखेंगे, देखो एडमिन लिखा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये क्या है समझ रहे हो? एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसी को छोटा करके एडमिन लिखा है, ठीक है। कस्ट सपोर्ट लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा होगा, ये लिखा है कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट। अब ये कस्टमर सपोर्ट ही यहाँ CUST सपोर्ट लिखा है, CS लिखा है, यही है। फिन लिखा है, अब ये फाइनेंस लिखा है। HR ये ऐसे लिखा है विदाउट डॉट्स, और ये HR डॉट्स के साथ में लिखा है। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेस लिखा है, ये ह्यूमन रिसोर्स लिखा है। तो ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने सीखी थी, कि आपको कितना भी बड़ा डेटा हो, जब आपको ये चीज़ देखनी हो ना कि कौन सी गड़बड़ियाँ हैं, तो ये फिल्टर लगा दो और ऐसे पता चल जाएगा। सो यहाँ हमने देख लिया कि ह्यूमन रिसोर्सेस लिखा है। अब ये ITS लिखा है डॉट्स के साथ, और उसी को यहाँ लिख दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर यहाँ ITS लिख दिया, कितना ज़्यादा इसमें बवाल है। देन यहाँ MKTG वही लिखा है मार्केटिंग ऑपरेशन, इधर ऑपरेशंस, इधर ऑप्स, वही ऑपरेशंस का है ऑप्स। फिर लिखा है प्रोक्यूरमेंट, ये क्या? प्रोक्यूरमेंट मुझे नहीं पता भाई ये क्या होता है। फिर परचेज लिखा है, फिर सेल्स लिखा है, इधर सेल्स डेप्ट लिखा, ठीक है, जिसको डिपार्टमेंट कर देना चाहिए। सप्लाई चेन, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब लिखी हुई हैं, जो कि हमें एक एक करके करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम एडमिन को एडमिनिस्ट्रेशन में बदल देते हैं। तो इस डेटा में जितने भी एडमिन हैं उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन में बदल देते हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं कैंसिल, और फिल्टर को कर देते हैं बंद। अब सिलेक्टेड तो है ही डेटा, अब हम Ctrl+H प्रेस करेंगे, जिससे कि फाइंड एंड रिप्लेस की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइंड एंड रिप्लेस की ये, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, जिसमें से अब हम यहाँ लिखेंगे सेल्स। अब हम इसको, सॉरी सेल्स, हम कुछ और फाइंड करने वाले थे, एडमिन, हाँ सॉरी एडमिन। अब हम एडमिन को रिप्लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक सही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, मैच इंटायर सेल्स कॉन्टेंट्स, रिप्लेस ऑल करेंगे। 38 रिप्लेसमेंट्स इसने कर दिए, आई थिंक ये हो गया होगा। अब हम यहाँ अगेन
फिल्टर अप्लाई करेंगे, देन देखेंगे तो देख अब यहाँ से एडमिन जा चुका है और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है। अब CS क्या है भाई? कस्ट सपोर्ट क्या है? ये है कस्टमर सपोर्ट। तो पहले हम CS को चेंज करेंगे कस्टमर सपोर्ट के साथ में, फिर एक बार कस्ट सपोर्ट को चेंज करेंगे कस्टमर सपोर्ट के साथ। तो हम इसको कर देते हैं पहले टाटा बाय बाय फिल्टर को, एंड अब हम इसमें सिलेक्ट करके Ctrl+H करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस। अब हम यहाँ लिखेंगे कस्ट सपोर्ट, क्या क्या लिखा था, कस्ट सपोर्ट, हाँ CS करते हैं पहले, CS। अब CS के बाद यहाँ लिखते हैं हम कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सही तो लिखा है ना, कस्टमर का मीनिंग सही होना चाहिए। कई बार सही चीज़ें भी गलत लगती हैं डेटा के साथ में। कस्टमर सपोर्ट, हाँ यही तो है, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो अब हम इसको मैच इंटायर सेल्स कंटेंट्स के साथ में कर देते हैं, रिप्लेस ऑल करते हैं। तो 37 रिप्लेसमेंट इसने कर दिए। अब यहाँ हम कस्ट सपोर्ट वाला जो था उसको भी रिप्लेस कर देते हैं, कस्ट सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट 41, क्योंकि ये पूरा 854 कुछ रोज का डेटा था, तो ये हो गया। इतने तो लाजमी है कि होंगे ही होंगे। अब यहाँ हम फिर से देख लेते हैं, फिल्टर को लगा के देख लेते हैं कि क्या था वहाँ पर, क्या मतलब करना है। अगेन हम देख लेते हैं यहाँ से कि फिल्टर लगा के कि अब बचा क्या। अब इस वीडियो की आप स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको बोर कर सकता है, क्योंकि कोई चीज़ें इतनी लंबी हों अगर। तो अब यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट होगा, ठीक है, ये चीज़ें फिक्स हैं। अब फिन फाइनेंस, अब हम इसको करते हैं कि फिन और फाइनेंस, तो हम फिन को फाइनेंस के साथ में रिप्लेस कर देते हैं। तो कितना बोरिंग होता है यार ये सब करना। तो Ctrl+H के साथ में फिर से हम वही रिप्लेस करेंगे भैया, फिन को कर देंगे फाइनेंस के साथ, फाइनेंस गुरु। 29 रिप्लेसमेंट्स बन गए, ठीक है, गुड। अब यहाँ से फिर से फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं, अब देखते हैं तो बचा क्या है। हाँ, तो फाइनेंस हो गया। अब हम इस वाले HR को इस वाले HR के साथ में बदल लेते हैं, क्योंकि ये डॉट्स में सुबह नहीं देता है। तो HR वैसे मुझे समझ में आ रहा है, देखो एक गलती और पकड़ी गई इसकी, क्योंकि देखो ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो इसमें HR एक डॉट्स में है और दूसरा HR क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि HR ही ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में HR लिखा है। ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है ना, पर डिपार्टमेंट HR वो भी हो सकता है। डाउट तो है, पर चलो कोई नहीं। हाँ ये बात है, क्योंकि वो HR अगर वो वाला होता तो इसमें होना चाहिए डिजिग्नेशन में। हाँ समझ में आ गया, जो HR है वो इसमें ह्यूमन रिसोर्स से मतलब है उसका। अब समझ में आ चुका है। तो इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, फिर से एक बार इसमें देखते हैं। तो ऐसे डेटा में आपको गलतियाँ फाइंड करनी होती हैं अच्छे से आंखें खोल के, वरना आपकी लंका लग सकती है। तो ये जो HR है, तो हम पहले इस डॉट वाले HR को ह्यूमन रिसोर्स के साथ में रिप्लेस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स नहीं,
रिसोर्सेस के साथ करेंगे, फिर इस वाले एचआर को ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ, फिर ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स के साथ। अरे यार इतना झंझट। तो हम एक एक चीज़ों को कर लेते हैं। पहले Ctrl+H, थोड़ा सा तो याद रहता ही है। तो हमारा एक था H.R. अब ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ इसको करने वाले हैं। तो ये हो गया ह्यूमन सो अरे यार मैं मीनिंग ही भूल रहा हूँ अब तो रिसोर्सेस की। रिसोर्सेस, हाँ ऐसे होगा। तो इसके साथ में रिप्लेस कर देता हूँ। 13 रिप्लेसमेंट्स इसने बनाए। अब एक एचआर वो वाला था, ये वाला एचआर था, ठीक है। अब इसको भी रिप्लेस करते हैं। 27। अब बचा ह्यूमन रिसोर्स। सो अब ह्यूमन रिसोर्स के साथ रिसोर्स के साथ में, ठीक, रिसोर्स के साथ। तो 15 रिप्लेसमेंट्स हैं और मुझे लगता है अब डन हो गए, ठीक है। एक बार फिल्टर लगा के देख लेते हैं एक बार। तो हमारा देखो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया। अब जो है आईटी को और इस वाले आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में बदल देते हैं। लंबा प्रोसेस है बट करना पड़ेगा। बैठे ही करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 10:37 PM। कोई नहीं, टाइम हमारा है। तो हम पहले उस डॉट वाले आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में चेंज करते हैं। सो इस वाले आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली मेरे सामने माइक रखा हुआ है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है टाइप करने में, क्योंकि वॉइस क्लियर आए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक आईटी हमने देखा था, वो वाला भी था, देखा होगा आपने। तो मुझे याद है, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो 40 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। एक आईटी कौन सा था, मुझे लग रहा है शायद 2 ही थे। चलो हटाओ, 2 ही थे क्या, देखते हैं कितने थे आईटी। हाँ, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो चुका, लॉजिस्टिक्स हो चुके, मार्केटिंग, एम के टीजी को मार्केटिंग के साथ में बदलना है। ये एम के टीजी को मार्केटिंग के साथ में बदलना है गाइज, ब्रदर भाई बहनों। तो इसमें एम के सॉरी एम अरे क्या कुछ हो जाता है, कुछ भी हो रहा है यार, ये हटाओ इसको। हाँ, यहाँ आते हैं। एम के टी जी को हम बदलते हैं मार्केटिंग के साथ में गाइस। कल देखा था मोदी जी बोल रहे थे रील में, हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ हम करते हैं क्या, मार्केटिंग मार्केटिंग। तो 30 रिप्लेसमेंट्स हमने कर दिए, हो गया, ये तो डन हो गया। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं फिल्टर लगा के। तो फिल्टर लगा लिया हमने और यहाँ मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गए। ऑपरेशन को चेंज करना है ऑपरेशंस के साथ में,
या फिर ऑपरेशंस को भी ऑपरेशन कर सकते हैं, बट ऑपरेशन ठीक नहीं लगता, ऑपरेशंस होगा। ऑप्स को, हाँ, ऑप्स को पहले चेंज करते हैं ऑपरेशंस के साथ, फिर ऑपरेशन को चेंज करते हैं ऑपरेशंस के साथ। इतना बवाल, डेटा देख के गुस्सा आ जाना चाहिए, डेटा ऐसा हो। कोई नहीं करती। तो हमारा पहला डेट काम जो था वो था कि फाइंड एंड रिप्लेस करते रहना है। मैं एक चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में ही सब चेंज हो जाए, बट इतना सारा वो है तो हमको ऐसे इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। बट कुछ टाइम लगेगा, मैं वो भी सीखूंगा कि शायद कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या था हम क्या चेंज करने वाले थे, एक बार देख तो लेते हैं। क्या था वो वर्ड? ऑप्स। ऑप्स को चेंज करना है, ऑप्स को ऑपरेशंस के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के साथ, ठीक है। क्या, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये कमियां हो रही भाई? अरे चलो, कुछ तो गड़बड़ है। ऑपरेशंस, मीनिंग ही गलत कर दी मैंने। एक बार सही करके देख लेता। ऑपरेशंस, अब होगा कि नहीं देखता हूँ। अभी भी नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है? फॉर योर इंफॉर्मेशन इट्स पॉसिबल द डेटा, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है ये? इट्स पॉसिबल द डेटा यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस इज इन ए प्रोटेक्टेड सीट। अरे यार, मेरा ही डेटा प्रोटेक्टेड सीट में कहाँ से आ गया? तो फिर यहाँ मैं ऑपरेशन को कर लेता हूँ। ऑपरेशन, ऑपरेशन की मीनिंग गलत है, सही है, मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी। छोटा छोटा मिस्टेक तो होगा ही, फिर देखता हूँ। हाँ 35, ये तो हो गया। अब ये ऑप्स क्यों नहीं हो रहा है, जो ऑप्स हो क्यों नहीं रहा है भाई? ओ पी, ओ पी एस ही क्यों नहीं हो रहा ब्रो? कहीं जीरो तो नहीं है वो? हो गया। सो आई थिंक लॉजिस्टिक्स वाला होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसको करके फिल्टर। अब क्या बचा? तो फाइनली ऑपरेशंस हो चुका है, प्रोक्योरमेंट हो चुका है, परचेज हो चुका है, सेल्स हो चुका है। सेल्स को हम क्या करना है, इसको सेल्स को ऐसा करते हैं, सेल्स को सेल्स डिपार्टमेंट में कर देते हैं, एंड सेल्स डेप्ट को सेल्स डिपार्टमेंट में कर देते हैं। ये दो को चेंज कर देते हैं। मेरी तो आवाज बंद हो रही है। सेल्स को कर देती है, सेल्स को कर देते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट। और यार इसी में लिख दिया डिपार्टमेंट, सेल्स सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। चौथा रिप्लेसमेंट, अब सेल्स के साथ में डेप्ट भी था कहीं, डेप्ट, डेप्ट भी चेंज करो 14। अब हो गया समथिंग सारे के सारे। अभी हम फिल्टर अप्लाई करके एक बार फिर देखते हैं। ये हमारा लास्ट बार है जो हम देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, प्रोक्योरमेंट, परचेज, सेल्स। अरे यार, सेल्स चेंज नहीं हुआ सेल्स डिपार्टमेंट में, क्यों नहीं हुआ? चलो फिर से करते हैं, क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए इसको। कंट्रोल प्लस एच, फाइंड एंड रिप्लेस। सेल्स का है नहीं हुआ यार। सेल्स का है नहीं हुआ। चलो नहीं होने दो, गुस्सा आ रहा है अब तो मुझे। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब डिजिग्नेशन में हम देख लेते हैं कि मैनेजर, टीम लीड, एग्जीक्यूटिव सब परफेक्ट, बस कहीं कहीं ब्लैंक है। तो हम ये आगे कंडीशन लगा के करेंगे। अब इसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। फिर हम मैनेजर नेम में देख लेते हैं। तो इधर देखा था हमने, ये क्या बोल रहा था, एम्प्लॉय नेम एंड सिटी हैव एक्स्ट्रा लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस, मतलब एम्प्लॉय नेम एंड सिटी में एक्स्ट्रा स्पेस है, इनको क्लीन करना है। तो एम्प्लॉय नेम ये है, ठीक है, हमने इसका किया नहीं किया, कर लिया, ठीक है। तो अभी ये देख लेते हैं, हाँ इसका तो हमने कर लिया। तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, रैप टेस्ट में कर लेते हैं, ठीक है। ओ कि नहीं रहा बाबू। चलो कोई बात नहीं। तो हमने और क्या देखा था, सिटी, सिटी हैव एक्स्ट्रा स्पेसेस, ओके। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं साइड में, और यहाँ हम सिटी को करते हैं कॉपी एंड इसमें कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ हम लगा देते हैं प्रॉपर केस, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं ज़्यादा कि कोई कैपिटल कोई स्मॉल, फर्स्ट एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो जाएगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम करता है बाद में कोई फॉर्मूला लगाते टाइम। तो इसको अभी इसके हाल पे ख़त्म कर देना ज़्यादा सही है। प्रॉपर ट्रिम भी कर देते हैं। ट्रिम स्पेशली होता है ब्लैंक जो स्पेस होती है इसके जैसे अगल बगल में है ना, ब्लैंक स्पेस ये जो दिख रही, इसको ख़त्म करने के लिए हिडन ब्लैंक स्पेस होती है। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तब समझोगे, हिडन ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कहीं पे करके, शायद इसमें हिडन हो। तो हम लेंथ चेक कर लेंगे, लेंथ देखते हैं, 6336, ओके। करके देखते हैं थोड़ा सा किसमें नहीं है, ठीक है। चेन्नई 2243 7, ठीक है, 3, ठीक है। न्यू दिल्ली न्यू 3, और ये 538। अब देखो इसमें 3 इधर और 5 इधर दिख रहे हैं, 5 3 8 हुए, बट यहाँ 10 दिखा रहा है। तो यही होती है हिडन स्पेस, जो कि हमें ट्रिम लगा के हटा देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना आएगा। तो अब हम इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं कॉपी करके, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी वैल्यूज। आवाज दब गई मेरी इतनी देर से बोलते बोलते। एज एन इंट्रोवर्ट मैं ज़्यादा बोलता नहीं। सो अब हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये, जिसमें मुझे लग रहा है कि आराम से 15 मिनट का टाइम खा सकता है, क्योंकि मैंने अक्सर जितने भी डेटा में प्रैक्टिस किए ये बहुत टाइम खाता है। तो अभी तो हमने सिर्फ डेटा क्लीनिंग की है। डेटा क्लीनिंग पे अभी एक वीडियो और लानी, जो भले 20 मिनट की रहेगी, पर इस डेटा का हम कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देंगे उसमें, जिसमें प्रॉपर हम इसको क्लीन कर देंगे। अरे अभी काम करना तो सीखा ही नहीं। अब इन क्वेश्चंस में देखो कहीं न कहीं
बता रहा है कि आपको डेटा क्लीनिंग करना है। ये सब डेटा क्लीनिंग के लिए ही क्वेश्चंस हैं, ये लिखा भी है ना, बेसिक क्लीनिंग। तो यहाँ तक तो क्लीनिंग करनी है, फिर उसके बाद सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सब आएगा। तो ये डेटा काफ़ी हैवी है। तो अभी हम इतना ही काम करते हैं। समथिंग 40 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। तो अभी हम कल करेंगे और कल अच्छे से करेंगे। कल 20 मिनट लगा के डेटा को क्लीन कर देंगे एंड देन दूसरा वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा लेवल 9, 10, 11, 4 ये सब के लिए। तो इस डेटा में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम इसको अच्छे से टाइम देंगे डेटा को और 5-6 दिन में करेंगे, क्योंकि ये डेटा वाकई हैवी है और बहुत कुछ सिखा देने वाला है। समझ रहे हो, इतना कुछ सिखा देगा कि इसके बाद कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में होगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। मैं सब्सक्राइब करना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी कुछ शेयर करता रहूँगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा है तो फिर कोई बात नहीं, डिसलाइक करके निकल जाओ। और अगर अच्छा लगा है तो अगली वीडियो ज़रूर देखना। मैं पूरी शिद्दत से काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी सीख पाओ। थैंक यू मित्रों, मिलता हूँ कल।